हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो देखिए आयंस बेसिकली क्या होते हैं? आयंस बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एक ऐसी चीज को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जिसमें अगर हम पानी डालें तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाते हैं। लग रहा है मुझे कोई गाली दे रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा मुझे हिचकी आ रही है आज। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आयंस बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, तो कोलरॉस लॉ क्या बताता है भाई? कोलरॉस लॉ ये बताता है कि देखिए कोलरॉस लॉ ये बताएगा आपको, पहले बना लेते हैं फिर पढ़ लेंगे डेफिनेशन। ठीक है, इसकी आप लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी होगी। मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम और इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम नॉट, जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में नॉट लग जाता है। ठीक है, ये बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी, सपोज NaCl की बात करता हूं, इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी किसकी? NaCl की बराबर होती है समीशन एडिशन ऑफ इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस के Na+Cl नेगेटिव। क्लियर? समझ गए? ये आपका लैम्डा एम नॉट है, तो इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ एंड Cl नेगेटिव उसके आयंस के। ठीक है ना, ये कहता है कोलरॉस लॉ। ठीक है, ये तो हमने NaCl के लिए देख लिया। एक और लेके चलते हैं। सपोज मुझे दे दिया बेटा जी H2SO4, क्या दे दिया? H2SO4। तो H2SO4 में क्या होगा? H+ लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे जो 2 है, यहां देखो बेटा, यहां पहले देखो, मैं लिखने का टाइम दूंगा, पहले देखो आराम से। यहां पे जो 2 है वो 2 कहां लेंगे? यहां पे आगे, यहां लेंगे नीचे, क्या आगे लेंगे? आगे लेंगे। 2 मोल्स हो जाएंगे। क्लियर ना, क्योंकि इसमें 2 मोल्स ऑफ H+ है, 2 मोल्स ऑफ H+ है। क्या है? 2 मोल्स ऑफ H+। एक और लेते हैं, सपोज ले लिया मैंने HNO3, क्या ले लिया? तो लैम्डा H+ NO3 नेगेटिव ना, ये NO3 नेगेटिव। दूसरे के रेस्पेक्ट में एक और देखिए, सपोज मैं कहता हूं बॉब कि लैम्डा नॉट CS3 COOH है मेरे पास, ये नॉट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट COO नेगेटिव प्लस नॉट H+। समझ गए? क्योंकि ये टूटे है किसके अंदर? एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। ये जो H+ है एसिड है, तो ऑब्वियसली H+ रिलीज करेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द आर्रेनियस। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसी रिएक्शन को, ऊपर वाली को, और NCERT में मेंशन कर रखा है। ठीक है ना, CS3COOH का नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को यहां पे मैं HAC भी लिख सकता हूं, HAC। देखिए लैम्डा नॉट HAC। AC मतलब है यहाँ पे एसिटेट और H मतलब है हाइड्रोजन इसका। HAC मतलब यहाँ पे एसिटिक एसिड ही है। AC का मतलब क्या है? यहाँ पे AC जो है ना वो ये है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन। H तो ये रहा। क्लियर है? इसको लिखते हैं इस तरीके से, और NCERT के अंदर दे रखा है, तो इसको कैसे लिख दूंगा भाई? H निकाल दूं इसको अलग सा, केलो निकाल दिया, बचा क्या? लैम्डा नॉट AC, और AC पे क्या चार्ज है? ये तो है, ये वाली चीज यहाँ पे ये है, ये वाली चीज यहाँ पे है। सही है ना? क्लियर है? ठीक है, और अगर मैं तोड़ू यहाँ पे और लैम्डा नॉट ZnSO4, तो लैम्डा नॉट Zn पे 2+ प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। परफेक्ट है? परफेक्ट। तो ये आपका कहता है क्या? कोलरॉस लॉ। देखिए पढ़ते हैं, द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मतलब इनफिनाइट भी कह सकते हैं, लिमिटिंग जो नॉट है ना ऊपर वाला, उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलो या फिर इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी बोलो, दोनों एक ही है। द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम बोलो या एडिशन बोलो, समेशन, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयंस एंड एनायंस एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया? उसके एडिशन के इसी के ऊपर 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं भाई NCERT के ऊपर। बहुत प्यारे से छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको फटाक से नोट करिए पहले जल्दी।
ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कोलरॉस लॉ के ऊपर। क्वेश्चन क्या क्या रखा है, कैलकुलेट करना है बेटा जी आपको, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4। ठीक है, लैम्डा एम नॉट आपको निकालना है कैल्शियम क्लोराइड और MgSO4 के लिए, और उसके लिए आपको हर आयंस के लिए Ca2+ का लैम्डा एम नॉट, Cl नेगेटिव का लैम्डा एम नॉट, Mg2+ का लैम्डा एम नॉट और SO4 2 नेगेटिव का लैम्डा एम नॉट भी गिवन दे रखा है। तो यहां लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कोलरॉस लॉ, KL डाल दूं, कोलरॉस लॉ। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले निकालते हैं इसका, तो लैम्डा नॉट CaCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा नॉट Ca2 प्लस 2 Cl नेगेटिव नॉट। क्लियर है, सही है, अकॉर्डिंग टू द कोलरॉस। Ca2 प्लस की कितनी दे रखी है भाई, 119, और Cl नेगेटिव की प्लस ट्वाइस ऑफ 76.3। इसको ऐड करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। और ऐसे ही आपको किसका करना है, ZmSO4 का, MgSO4 का, लैम्डा नॉट MgSO4 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Mg का 2 प्लस लैम्डा नॉट SO4 का 2 नेगेटिव। ठीक है, Mg का कितना दे रखा है बेटा, 106 प्लस 160, ये हो जाएगा 160 ना, तो ये हो जाएगा 266। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका इसका, और इसकी यूनिट सबकी सेम होगी। इसकी भी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेम यहां पे डाल दीजिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका बताइए कितना आ रहा है बेटा आंसर, कैलकुलेट करिए इसका बताइए आंसर जल्दी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है ये आपका 3.5, नहीं सॉरी, ये आपका 3.7, मतलब 7 नंबर एग्जांपल है ये, 7 नंबर एग्जांपल। कितना बेटा जी इसका, 1645, सही है, अच्छा 1600 है, नहीं बेटा गलत बोल रहे हो आप, सही चेक करो बेटा, जल्दी कैलकुलेट करिए बेटा फास्ट, ये पॉइंट है भाई, जल्दी बताइए सही है इसका आंसर। आप लोग भी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर है, जल्दी बेटा। 2716 ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है, सही है, परफेक्ट है, तो ये इसका आंसर है। नोट कर लीजिए बेटा जी, फास्ट फास्ट फास्ट, और क्वेश्चन कराऊंगा इसके, एक और जल्दी, 2 और कराऊंगा, जल्दी नोट करिए फटाफट। तो ये बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रखा है, लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, HCl एंड NaC। Na मतलब आपका सोडियम और AC मतलब एसिटेट मतलब CH3COO। ठीक है, CH3COO। R इसका दे रखा है ये, इसका दे रखा है ये, और इसका ये। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आपको निकालना है HAC का। HAC मतलब होता है एसिटिक एसिड। पहले यहां मैं आपको लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। ठीक है, तो NaAC मतलब है CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर है, इसका मतलब ये है। दूसरा HAC जो है आपका, वो है आपका CH3COOH ये। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना। क्लियर है, देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कोलरॉस लॉ। ठीक है, इन सब के लिए जो आपके गिवन दे रखे हैं सबके लिए पहले कोलरॉस लॉ लगा देते हैं। तो देखिए बेटा जी, पहले लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल टू नॉट Na प्लस Cl नेगेटिव नॉट। कितना दे रखा है भाई NaCl का, 126.4। क्लियर है, क्लियर। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। ठीक है, दूसरा वाला लैम्डा
नॉट HCl का, नॉट H प्लस Cl नेगेटिव। ये कितना दे रखा है 425.9। ठीक है, सही से नोट करना भाई, आप गलत नोट करते हो बेटा। उसके बाद थर्ड दे रखा है आपका NaAC इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट AC नेगेटिव। इसका दे रखा 91 ना, 91, और ये इक्वेशन हो गई 3। ठीक है, ये तीनों आपको गिवन दे रखे हैं बेटा, ये तीनों आपको गिवन दे रखे हैं, लेकिन आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है HAC का। तो निकालना है उसको अलग से लिख लेते हैं बेटा। ये देखिए, जो आपको निकालना है उसको अलग से लिख लेते हैं। देखिए निकालना किसका है, लैम्डा नॉट HAC का, HAC का। क्लियर, लैम्डा नॉट HAC का निकालना है, तो इसका भी कोलरॉस लॉ पे क्या होगा भाई, आयंस में तोड़ देंगे इसको, तो H प्लस प्लस लैम्डा नॉट AC नेगेटिव। ठीक है, इसका हमें निकालना है, इसी का हमें निकालना है। क्लियर है, निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, पहले ध्यान सुनिए, इन तीनों की हेल्प से मुझे ये वाली निकालनी है इक्वेशन, इसका निकालना है। सबसे पहले देखिए जिसका निकालना है वो है H प्लस और AC। इन तीनों में देखिए भाई HAC H प्लस किस में नहीं है, या फिर ऐसे करिए कि H प्लस किस में है, ये बताइए। सेकंड वाले में है, H प्लस सेकंड वाले में है। ठीक है, और AC नेगेटिव किस में है, थर्ड वाले में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके आयंस जिस जिस इक्वेशन में उनको ऐड कर देंगे और बाकी वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो देखिए क्या लिखता हूं इसको मैं, 2 + 3 - 1। ठीक है, करके देखें। ठीक है, 2 + 3, तो 2 + 3 कैसे आएगा भाई, इसको ऐड करते हैं, इस वाले को ऐड करूंगा फिर इसके वाले को, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव नॉट, फिर प्लस, दोनों को ऐड कर दिया, फिर इसको आइए लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा AC नेगेटिव नॉट। परफेक्ट है बेटा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, आप माइनस से करना ऊपर वाले को, तो माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा Cl है ना बेटा, Cl नेगेटिव। क्लियर है, आप देखिए इनको काटूंगा, तो देखिए यहाँ पे Na यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे कट गया। ठीक है, Cl नेगेटिव कट गया, बचा क्या बेटा, H प्लस प्लस लैम्डा नॉट AC। मतलब आ गया, देखो ये तो निकालना था, तो इन कौन सी इक्वेशन को ऐड किया भाई, सेकंड और थर्ड को, मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे वैल्यू को और माइनस कर देंगे इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ कि नहीं, ये तो हुआ, बस निकालिए, करिए, हो गया खत्म, निकल गया HAC का। क्लियर, तो कोई भी डाउट होता है तो कोलरॉस लॉ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।